हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी मैंगो कस्टर्ड केक। ये इतना टेस्टी बनता है और इतना इजीली बनता है। इसके लिए ना तो हमें कोई मैदा चाहिए, ना घी चाहिए, ना बटर चाहिए, ना सूजी चाहिए और ना ही एग्स की ज़रूरत है। ये बड़े सिंपल वे में और झटपट बनने वाला मैंगो कस्टर्ड केक गर्मियों में आपको बहुत पसंद आएगा और ख़ासकर बच्चे तो दिल खोल कर इसे खाएंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसे देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मैंगो कस्टर्ड केक कैसा लगा। मैंगो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैंगो। तो आप कोई सा भी मैंगो आम ले सकते हो और उसे ब्लेंड कर लेना है मिक्सी के जार में डाल के। आप कोई से भी मीठे आम ले लीजिए और उन्हें मिक्सी में उसका पल्प बना लीजिए। यहाँ मैंने पल्प बना लिया। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब चलते हैं चाशनी बनाने की ओर। अब इसके लिए हमें चाशनी चाहिए, लेकिन चाशनी हमें बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, बहुत एक तार या दो तार की नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने 4 लेडल फुल चीनी ली है और 1 गिलास पानी लिया है। मुझे पतली चाशनी चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे कि इतनी चाशनी, इतनी चीनी किस लिए? ये सारी यूज़ नहीं होनी है, मुझे वैसे ही बना कर रखनी है और किसी डिश के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई है। लेकिन बनानी आपको ऐसी है कि बस बॉयल हो और चीनी घुल जाए अच्छी तरह से और पानी जैसे ही बॉयल हो और थोड़ा सा उबाला आ जाए और वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, बस पतली ही रहनी चाहिए, ऐसी बनानी है आपको। तो ये मैं वेट कर रही हूँ जिसके इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए। अब देखिए इसमें उबाल आ गया। बस इस बात का ध्यान रखना है कि चीनी जो है पूरी तरह घुल जाए। अब देखिए बस ऐसी ही हमें चाशनी चाहिए, बहुत थिक नहीं चाहिए, ना एक तार की ना दो तार की, बस पतली ही चाशनी चाहिए। अब इसे मैं शिफ्ट कर दूंगी एक बोल में। अब मैंने बोल में डाल दी है। अब इसे हम ठंडी कर लेंगे। इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो जाए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हाफ़ केजी के करीब दूध डालेंगे। आपको हाफ़ केजी के करीब दूध लेना है। आप उसे अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए और उसमें बॉईल होने पर जब वो बॉईल हो जाए अच्छी तरह से, तो इसमें हमें हल्की चीनी मिलानी है। हल्की चीनी इसलिए क्योंकि जो केक हम बना रहे हैं उसमें आम भी पड़ेगा और उसमें हमने जो सिरप बनाया है, चाशनी बनाई है, वो भी डालनी है, तो हमें चीनी कम ही डालनी है। तो मैंने 1 लेडल ही, हाफ़ केजी से थोड़ा ऊपर ही लिया हुआ है मैंने दूध, तो मैंने 1 लेडल फुल इसमें छोटी लेडल चीनी डाली है। तो इसे इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही मैंने 3 चम्मच यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लिया था, जिसे रूम टेम्परेचर वाले दूध में मैंने मिक्स कर लिया और इसे अब बॉईल हुए दूध में मिक्स कर देना है। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो हमने कस्टर्ड बनाया ना, ये पतला रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ये पतला ही रहना चाहिए। और अब जैसे ये हो गया है, बहुत थिक नहीं है, तो इसे मैंने एक बोल में शिफ्ट कर लिया है। अब इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो अब क्या करना है, जो हमने पल्प बनाया था मैंगो पल्प, उसे इसमें मिक्स करना है। उसे मिक्स करके अच्छी तरह से आप किसी स्पून के साथ या फिर विस्कर के साथ इसे मिक्स कर लें। तो पहले इसे बीट कर लेना है कस्टर्ड को। देखिए पतला ही है। अब इसमें ये जो पल्प है मैंगो का, जो मैंने मिक्सी में बनाया था, इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। इन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से बीट करके पूरी तरह मिक्स कर लेना है। और जब ये पूरी तरह मिक्स हो जाए तो यहाँ पर ना, सॉरी कि ये बहुत ज़्यादा एक बोल में डाल दिया मैंने, तो आप इतना ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मैं इसलिए ये डिश भी जल्दी बनानी सिखा रही हूँ, ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और मुझे भी थोड़ा सा काम है, तो मैं ये जल्दी में बना रही हूँ। तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। तो इससे अच्छी तरह बीट कर लेना है। बीट करके तो इसे हमने यूज़ करना है केक बनाने के लिए। अब ये मैंने बीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे अलग कर के रख देना थोड़ी देर के लिए। और अब हमें यहाँ पर चाहिए वो जो चाशनी हमने बनाई थी ना चीनी की, उसे लेना है
और एक बोल लेना है जिसके अंदर हमें थोड़ा रस होते हैं ना, जो आप किसी भी तरह के रस ले लीजिए, सूजी रस ले लीजिए या फिर कोई और तरह की ले लीजिए, इलायची वाले ले लीजिए, जो भी आपको अच्छे लगे वो लेके एक डिश बोल लेके उसमें वो रस लगाने हैं। रस इस तरह से लगाने हैं कि डिश बोल का बॉटम पूरी तरह उससे कवर कर देना है। तो यहाँ या तो ऐसे लगा के ऊपर से ये जो चाशनी है इसके ऊपर आप डाल सकते हो, नहीं तो ये पूरा देख के कि आपके कितने इसमें आ जाएंगे आराम से फिट, तो वो फिट करके आप एक एक को निकाल के चाशनी में डिप करके फिर इसमें बोल में रख सकते हो, जैसे मैं ये रख रही हूँ। तो इस तरह भी कर सकते हैं और ऊपर से भी इस तरह इनको रखने के बाद ऊपर से भी आप चाशनी डाल सकते हो। आप कैसे भी डालो, लेकिन चाशनी में बस हल्का सा डिप करना है, ये नहीं कि आप पूरी तरह डिप करके रखो थोड़ी देर, ऐसा नहीं करना है, बस डालना है और निकालना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, एक एक पीस को मैं डालती जा रही हूँ और फिर डिप करके बाहर निकाल के उसमें रखती जा रही हूँ। ज़्यादा देर चाशनी में नहीं रखना है वरना ये बड़ी सौगी हो जाएंगे। तो इस तरह ये सारे जितने इसमें आए मैंने आराम से डाले। आप चाहो तो पूरी तरह से कवर करो, एक एक कोना इसके बॉटम का पूरा लेवल के साथ उसको बिछा दो। जो छोटी स्पेस बच जाए वहाँ पर आप छोटे छोटे पीस काट कर भी डाल सकते हो। जैसे बीच बीच में ये जगह बच गई है तो ये बचनी नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा मैं थोड़ी जल्दी में हूँ तो मैं वो नहीं फिल कर रही हूँ। आप पूरी तरह से इसे फिल कर लो, पूरी जगह कवर हो जानी चाहिए। तो इस तरह फिल करने के बाद इसके ऊपर अब हम डालेंगे जो कस्टर्ड और मैंगो हमने मिक्स करके रखा है ना, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो अब मैंने चाशनी को हटा दिया और अब मैंने ले लिया कस्टर्ड विद मैंगो। तो अब मैं ये जो मैंगो है कस्टर्ड मिक्स किया हुआ जिसमें जो पल्प था वो इसके ऊपर पूरा उसकी एक लेयर डाल देंगे। ये इतना टेस्टी बनेगा ना, देखिए ना कोई सूजी का, ना कोई घी का, ना किसी और चीज़ का, ना कोई एग का, किसी भी चीज़ का यूज़ इसमें हमने नहीं किया। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये मैंगो केक बन जाता है। इसे मैंगो कस्टर्ड केक कहिए या मैंगो केक कहिए, आप जो नाम देना चाहें इस स्वीट डिश को दे सकते हो। तो अब जैसे कि एक बार मैंने एक लेयर डाल दी पूरी तरह, अब दोबारा फिर से मैं इसके ऊपर एक लेयर रस की चाशनी में डिप करके रख दूँगी। अब देखिए फिर से मैंने रस लिए हैं और इनको इस तरह से डिप करती जाऊँगी और इनके ऊपर पूरी एक और लेयर बिछा देंगे। अगर आप चाहो ना तो रस की दूसरी लेयर बिछाने से पहले आप इसमें छोटे छोटे पीसेस काट के मैंगो के डाल सकते हो या फिर थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। मैंने नहीं डाला है और मैंने आपको सिंपल साथ में बताती जा रही हूँ कि इस तरह भी आप इसको बना सकते हो। तो अगर नहीं डालना चाहो तो आपकी मर्ज़ी। तो अब दूसरी लेयर भी बिछा लेनी है और पूरी इसी तरह एक एक रस को डिप करते हुए इसमें एक एक रस को इसमें रखते जाएंगे और पूरी तरह से जितना स्पेस है ना सारा कवर कर लेंगे। देखिए नियर अबाउट मैंने सारा स्पेस कवर कर लिया, थोड़ा सा साइड पे रह गया, यहाँ पे भी मैं रस लगा दूँगी और छोटे पीसेस काट के मैंने लगा दिए। अब इसके ऊपर भी हम कस्टर्ड की पतली सी लेयर डाल देंगे। अब देखिए इसीलिए कस्टर्ड को पतला बनाया था ताकि इसे अच्छी तरह से बोल के अंदर फैलाया जा सके। अब देखिए मैं एक एक जगह इसकी कवर करती जा रही हूँ, कोई भी स्पेस छोड़नी नहीं है, पूरी तरह से इसे कवर कर देना है। और ये इतना अच्छा मैंगो केक बनेगा ना, लंच या डिनर के बाद इसे आप 2 घंटे ठंडा करने के बाद खाइए, देखिए कितना मज़ा आएगा और आपके घर में सबको ये बहुत पसंद आएगा। अब ये मैंने पूरा कवर कर दिया। अब इसे आप किसी भी तरह गार्निश कर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट के साथ, आप काजू बादाम पिस्ता कुछ भी इसके ऊपर डालिए, लेकिन हाँ मैंगो ज़रूर डालिए छोटे छोटे पीसेस करके। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पम्पकिन और सनफ्लावर सीड्स, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आज मैं इन्हीं का यूज़ इस केक पर करूँगी, थोड़ा डिफरेंट सा टेस्ट लाने के लिए। तो आप चाहो तो इसमें पिस्ता बादाम काजू कुछ भी लेकर उसे बारीक बारीक काट कर उसे गार्निश कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं खूब सारे पम्पकिन और सनफ्लावर सीड्स डालूँगी।
और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोई भी तरह से इसे फ्रूट के साथ भी या फिर सिर्फ मैंगो ऊपर से डालकर उससे भी आप इसे गार्निश कर सकते हो। देखिए कितने अच्छे लगते हैं इस तरह से सीड्स डाले हुए। तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो या आपकी चॉइस है, आप किस तरह से इसे गार्निश करना चाहते हो। तो इसके साथ ही अब मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें मैंगो के पीसेस जो मैंने छोटे छोटे काट कर रखे थे, तो उन्हें भी इसमें मैं इसके साथ डाल दूँगी। तो पूरी तरह कवर कर दूँगी मैंगो के साथ, क्योंकि मैंगो पीसेस के साथ, क्योंकि ये है ही मैंगो केक है, तो मैंगो का अच्छा टेस्ट आना चाहिए इसमें। तो पूरी तरह इसको मैंगो के साथ भर दीजिए। तो इस तरह डेकोरेट करके पूरी तरह से, तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए, और फिर इसे एंजॉय कीजिए और घर में सबको एंजॉय करवाइए। ये इतना टेस्टी लगेगा ना, इतना अच्छा लगेगा आपको कि बस पूछो नहीं। तो आपका मन करेगा जब तक मैंगो का सीज़न है इसे बार बार बनाकर खाया जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी डिश है आपके लिए, और आपके घर में जो गेस्ट आएँ तो आप फटाफट ये बनाकर फ्रिज में रख सकते हो, और गेस्ट के आने के बाद आप जब उन्हें लंच या डिनर पर आएँ तो उसके बाद उन्हें ये खिला सकते हो। तो आपको भी अच्छा लगेगा और खाने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसे क्लिंग फिल्म के साथ कवर कर दूँगी। आप चाहो तो जैसा मर्ज़ी बोल यूज़ कर सकते हो। मैंने ओवल शेप यूज़ किया है, आप स्क्वायर या राउंड कैसा भी यूज़ कीजिए, बस अकॉर्डिंगली उसके बॉटम में आप रस लगा दीजिए, और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे इसमें मैंगो मिक्स किया हुआ जो कस्टर्ड था वो डालकर, और उसके ऊपर उसे गार्निश करके दोबारा एक और लेयर डाल दो। तो है ना कितना इजी इसको बनाना। और ऊपर से अगर आपके पास लिड हो तो लिड लगा दो, वरना क्लिंग फिल्म से उसे कवर कर दो, और फिर इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो। गर्मी के मौसम में इस तरह से ये स्वीडिश बनाकर, ये मैंगो केक बनाकर जो बड़ा ही टेस्टी बनता है, आप घर में सबको खिलाइए, लेकिन ठंडा करके फ्रिज में 2-3 घंटे रखने के बाद जब आप इसको खाएंगे तो घर में सबको बड़ा पसंद आएगा।